ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग के सामने लेकर आया हूं दोस्तों। यस दोस्तों, जल जन अभियान, यस भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है ये जल जन अभियान मानव और मानवता को बचाने के लिए जल संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। जल और प्रकृति के संरक्षण के प्रति लोगों में सामूहिक चेतना पैदा करके ही जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह अभियान कल शांति वन में 16 फरवरी 2023 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया दोस्तों। इस जल जन अभियान के कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागृति पैदा करना, लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना, तालाब, नदियां और अन्य जलाशयों का स्वच्छता अभियान, तालाबों को गहरा करना और नाला या ढलान वाली भूमि पर जल संग्रह करना, लोगों को खाली भूमि एवं खेतों के किनारे पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, ड्रिप तथा स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के लिए किसानों को प्रेरित करना, राज्यों द्वारा लोगों में जल संरक्षण के प्रति सकारात्मक चेतना उत्पन्न करना, स्कूल और कॉलेज में निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, जल संरक्षण मेले द्वारा किसानों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना, धार्मिक व समाज सेवी संस्थाओं के साथ जागृति कार्यक्रमों का आयोजन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया द्वारा लोगों को जागरूक करना, हर घर में जल संरक्षण के प्रति जागृति लाना। ये है दोस्तों ये जल जन अभियान का प्रमुख लक्ष्य। तो कल दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस जल जन अभियान के लॉन्चिंग कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने कहा कि जल ही अमृत है। मैं भारत के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संकल्प को दोहराएं कि हमें पानी की हर बूंद को बचाना है। साथ ही हमें पानी के पुनर्चक्रण पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जिस तरह हमारे बच्चों ने स्वच्छता को एक आंदोलन बनाया है, वे जल योद्धा बनकर पानी को बचाने में मदद कर सकते हैं। चेक डैम का निर्माण हो या वर्षा जल संचयन, इसमें सामूहिक प्रयासों के अलावा व्यक्तिगत प्रयास भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारे देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बन सकते हैं। कुछ पुरानी झीलों का कायाकल्प किया जा सकता है और कुछ नई खोदी जा सकती हैं। अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत 94,000 से अधिक जल निकायों की पहचान की गई है, जिनमें से 55,887 जलाशयों पर काम शुरू हो चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ब्रह्मा कुमारी संस्था की समर्पित भाव से सक्रियतापूर्ण भागीदारी अत्यंत सराहनीय है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की राष्ट्र के प्रति संकल्पना एवं प्रतिबद्धता को मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। वहीं दोस्तों इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में शांति वन में साक्षात रूप से आए श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के। उन्होंने कहा कि जन संरक्षित तो जीवन सुरक्षित। जल शक्ति मंत्रालय वर्षा जल संचयन से जुड़ा एक सरल अभियान कैच दी रेन संचालित करता है। वर्षा जिस समय भी हो और जहाँ पर भी हो, हमें उस जल को सहेजना है और ये किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम सब अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा की हर एक बूंद का संचयन करें। आइए जन संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और भारत के नवनिर्माण की ओर कदम बढ़ाएं। यह ग्रह हमारा है और हम सभी मिलकर ही इसे बचा सकते हैं। आज़ाद भारत के 75वें वर्ष के अमृतकाल में आज पानी की एक एक बूंद बचाने की हम शपथ लें। गाँव में रहने वाली हमारी माता बहनें अपने जीवन काल का एक अहम हिस्सा पानी के संघर्ष में गुजार देती थी, लेकिन अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के कारण आज लेह से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर में पीने का शुद्ध जल भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है। इस महान कार्य में ब्रह्मा कुमारी संगठन भी जुड़कर इस अभियान को सफल बनाने में हमारे सहयोगी बनकर आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, आइए जान लेते हैं उसका संक्षिप्त परिचय। भारतीय गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत तथा मानवीय मूल्यों को नारी सत्ता द्वारा एक वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति में बदलने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रारंभ अविभाजित भारत के सिंध में सन 1937 में पिता श्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हुआ था। 1950 में संस्था का मुख्यालय कराची से माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी संस्था 140 देशों में हजारों सेवा केंद्रों के माध्यम से मानवता की सेवा कर रही है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के जन सूचना विभाग से गैर सरकारी सदस्य एनजीओ के रूप में तथा आर्थिक सामाजिक परिषद इकोसॉक ECO एसओसी से सलाहकार सदस्य के रूप में जुड़ी हुई है तथा
वैश्विक स्तर पर अनेक अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। ब्रह्मा कुमारीज की विशिष्ट सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 शांति दूत पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप brahmakumaris.com पर /जल लिखें और इस जल जन अभियान के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए इस जल जन अभियान से हम भी जुड़ें। इसके लिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ज़रूर आएँ और ये जल प्रतिज्ञा हम जरूर करते हैं दोस्तों। आइए हम इस प्रतिज्ञा को दोहराते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जल का संरक्षण करूँगा तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जल के इस बेशकीमती खजाने का विवेक से उपयोग करूँगा और जल की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों को भी जल का युक्ति युक्त प्रयोग और जल की एक बूंद भी बर्बाद ना करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति।